इस मूवमेंट के आप साथ नहीं है कि कैसा है? कि काफ़ी टाइम हो गया उनको अभी किसी चीज़ पे स्टैंड लेते हुए नहीं देखा हमने। जैसे कि अब सबको पता है कि मैं रिसेंटली उनसे मिला हूँ। ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे मूवमेंट के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें ये कहा कि अभी फ़िलहाल उनका सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, और आपको पता है कि वो पिछले दिनों गुजरात वगैरह गए थे ट्रीटमेंट के लिए। तो जब तक वो पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हो जाते हैं तो वो मीटिंग वगैरह में ज़्यादा नहीं आया करेंगे। सर वो हाँ, हाल ही में एक फंक्शन में मौजूद भी थे, तो उसमें क्या कहेंगे क्योंकि अब मेरे ख्याल से आप वो थुप्तान साहब से आप लोग खुद पूछेंगे तो सब वो पता चल जाएगा, आप सर पूछ लीजिए। बीते हुए दिनों में आप देखा होगा कि करगिल के लीडर हो, यहाँ के लीडर हो, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है। करगिल के लीडर ज़्यादातर स्टेट जिनके के साथ मिला दिया जाए स्टेटमेंट ज़ोर से उठा रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ से भी स्टेटमेंट उठा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये यूनिटी किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको। केडीए और एपेक्स के प्लेटफॉर्म को किसी ने लेके उस प्लेटफॉर्म पर किसी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। हाँ, अगर कोई स्टेटमेंट देता है उसका पर्सनल स्टेटमेंट, उसमें केडीए और एपेक्स से कोई लेना देना नहीं। और क्या ये का एक कोर मेंबर रहा है कि अगर वो कोर, देखिए, कोर मेंबर है, लेकिन कोर मेंबर के साथ वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर वो आज केडीए का जो प्लेटफॉर्म लेके कुछ बोलता है तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं केडीए का मेंबर हूँ। ठीक है, अगर कल मैं कुछ और स्टेटमेंट देता हूँ मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिसीज़ को लेकर, उसके इश्यूज़ को लेकर, तो वो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर या मेरे अपने पर्सनल कैपेसिटी में देता हूँ, लेकिन हमने कभी केडीए और एपेक्स के प्लेटफॉर्म को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। स्टेटमेंट तो लद्दाख के हित के लिए जा रहा है। जब हम 4 पॉइंट एजेंडा लद्दाख के लिए बोल रहे हैं तो आप अपने ओपिनियन से अलग स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। हम लोग चाहे एपेक्स हो चाहे केडीए है, हम अपने 4 पॉइंट एजेंडे पे स्टिक है, और इस 4 पॉइंट एजेंडे को हासिल करने के लिए हम अपने आखिरी लम्हात तक इसको चलाएंगे। सर और एक क्वेश्चन, ये एपेक्स और केडीए का जो आप लोग मीटिंग कर रहे हो, पहले से हम देखते आ रहे हैं कि जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा है वहाँ पे बोलते आ रहे हैं कि ये एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें जल्दी सॉल्व करना है लद्दाख के लिए। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में डिले हो रहे हैं। कभी आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन का डिले हो रहा है, कभी ये तो चलते रहेगा सर। तो आप अभी अभी आपका एक स्टेटमेंट था कि आने वाले दिन में महीने में आप लोग फिर मीटिंग करेंगे। अब कितना मीटिंग होगा सर? क्योंकि देखिए, हमें हालात को देख के हर किसी चीज़ को पहलू को मद्देनज़र में रख के काम करना है। हम जानते हैं कि इस हमारे पास जो है इस वक्त लद्दाख में एक सीज़न चल रहा है, टूरिस्ट सीज़न भी चल रहा है। साथ में हमारे स्टेक होल्डर को भी नुकसान ना हो, हमारे दुकानदार को भी नुकसान ना हो, हमारे स्टूडेंट्स को भी नुकसान ना हो। हर चीज़ को देखकर, हर चीज़ को पहलू में मद्देनज़र में रख कर जो है हमको स्टेप उठाना है। इसीलिए बारीकी से, हमें इतनी कोई जल्दी नहीं है, हम बिल्कुल आराम से बैठ कर, आज हमारे कोर कमेटी का मीटिंग है, उसमें डिसाइड करके आप लोगों को जल्दी बता देंगे हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ये एक मिनट से, एक महीने वाला जो बात कहा ना हमने, वो एक बार के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें देरी हो रहा था, इसलिए हमने कहा कि अब से हर महीने रूटीनली, बिल्कुल हर महीने एक मीटिंग क्या करेंगे जॉइंटली। तो ये डिसाइड किया इसीलिए, क्योंकि इसमें देरी हो रहा था। हमने भी महसूस किया कि ये पब्लिक के बीच में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पर ये आने वाले लास्ट क्वेश्चन, आपने बहुत क्वेश्चंस पूछे, दूसरों को अगर दे दें इट विल बी दैट प्लीज। या आप पूछिए, कोई बात नहीं, पूछिए, पूछिए, कोई बात नहीं। आप लोग एजुटेशन की बात कर रहे हो, वो एजुटेशन पिछले बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सुनते आए कि हम आने वाले टाइम पे एजुटेशन करेंगे, हम ये मूवमेंट चलाएंगे, बट कोई कॉन्क्रीट नहीं हुआ था सर। जो एजुटेशन एक हंगर स्ट्राइक हुआ था वो सोनम वांगचुक ने लीड किया था, शायद उन्होंने पहले लीड किया था क्लाइमेट फास्ट के नाम पे। तो आप क्या कहेंगे सर? अभी हम फिर सुन रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम पे आज तक लद्दाख बंद किया किसने किया? आप क्या बोलते हैं? इतने बार लद्दाख बंद हो गया, इतने बार हड़तालें रहे, जम्मू में हमने एजिटेशन किया, दिल्ली में हमने एजिटेशन किया, वो किसने किया था? बट एक कॉन्क्रीट रिजल्ट तो नहीं आ रहा है सर। उसी के लिए तो कोशिश कर रहा है, लेकिन यह गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है। अभी हम सब जानते हैं, अभी वो कहते हैं ना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। बेदर्द हाकिम है, लेकिन हम उनके बहरे कानून तक जो है अपनी आवाजें पहुंचा के हम अपना हक निकाल लेंगे। सर सोनम वांगचुक जी ने अनाउंस किया था 15 अगस्त के बाद प्रोटेस्ट जारी करेंगे, तो उन्होंने ये भी कहा है केडीए और एपेक्स के सहमति के साथ ही करेंगे। नहीं, ऐसा है, देखिए, सोनम वांगचुक जी ने जो बात कहा कि 15 अगस्त से वो अनशन पर रहेंगे, वो उनका पर्सनल है। वो हमारा
एपेक्स या केडीए का नहीं है। और जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारा मदद करें। अगर एजुटेशन का रास्ता हम अनशन का रास्ता लेते हैं तब हम उनसे मदद ज़रूर लेंगे। लेकिन जो उन्होंने जो डेडलाइन दिया था वो उनका पर्सनल है, वो हमारा एपेक्स का तो बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इससे पहले जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था एपेक्स में, उसमें भी मैंने कहा था कि वो सोनम वांगचुक का पर्सनल है, तो उसमें तो उनकी मर्ज़ी है, जब वो चाहे फास्ट पर बैठ सकते हैं। जी सर, आप जो एपेक्स और केडीए और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह है, एमपी है लद्दाख से, तो आप इस जो अगर आने वाले दिन में इन्होंने जो स्ट्राइक बाइक किया तो आप इसको किस तरह से सेंटर तक ले जाए? देखिए, केडीए और एपेक्स का शुरू से ये क्लियर है कि हम लद्दाख में कोई ऐसा ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं लद्दाख में शांति रहे। हम बिलीव करते हैं कि कोई भी मसला है वो बातचीत के ज़रिए हल हो। लेकिन आज तक बातचीत हुई, लेकिन किसी नतीजे पे अभी तक नहीं पहुँचे। मेरा अपना भी जब से मैं गया हूँ, मैंने अपना भी ये क्लियर किया है कि जो 4 पॉइंट एजेंडे पे खासकर जो इलेक्शन लड़ के आया है, उस 4 पॉइंट एजेंडे पे केडीए और एपेक्स का साथ और इनके लद्दाख के आवाम का आवाज़ बन के मैं आगे काम करूँगा। और ये मैंने अभी तक जो है मैंने बखूबी अपने तरफ से कोशिश किया है। और यही ये मैसेज हमने गवर्नमेंट को भी देने की कोशिश किया है कि लद्दाख के आवाम, क्योंकि 4 पॉइंट एजेंडा ऐसे ही लद्दाख ये केडीए और एपेक्स बैठ के ऐसे ही नहीं ये किया है। इस पर गौर और फिक्र करके लद्दाख के मुस्तकबिल को लेके, मुस्तकबिल किस तरह लद्दाख का सिक्योर हो, लद्दाख जो है लद्दाख में लद्दाखी किस तरह मुस्तकबिल में गौन करे, उन सारे चीज़ों को देख के 4 पॉइंट एजेंडे को लेके पिछले 3-4 सालों से हम ये स्ट्रगल कर रहा है। और ये भी हमें पता है कि आज 1 महीने 2 साल 1 साल में हम स्ट्रगल करके 1-2 दिन में ये पूरा हो जाएगा। ये डिमांड भी हमारा ऐसा है कि इसके लिए हमें कुर्बानियाँ भी देना पड़ेगा। और जो चीज़ ब्रिज का जो बात है वो चीज़ इंशाल्लाह अभी तक भी मैंने बखूबी निभाया। आगे भी मैंने गवर्नमेंट को भी क्लियर किया है कि लद्दाख के आवाम और गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज बनना चाहता हूँ, लेकिन 4 पॉइंट एजेंडे को शामिल करके बातचीत को जल्दी शुरू कीजिए, चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से या पार्लियामेंट के अंदर से या मीडिया के थ्रू। जो मैंने मैसेज पहुँचाना था वो मैं अभी तक पहुँचा हूँ, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का उस पर कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं है। क्योंकि हम नया गवर्नमेंट जब बने, हम चाहते थे गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम दे, गवर्नमेंट स्टेबल हो, उसके बाद उनका रिस्पांस क्या है, लेकिन अभी तक उनका रिस्पांस हमारे प्रति जो नहीं रहा। उस वजह से केडीए और एपेक्स का आज मीटिंग हुआ है। और आइंदा किस तरह से इस मूवमेंट को आगे ले जाए, उस पर रोड मैप जो है वो तैयार हो जाएंगे। और उसी हिसाब से हम गवर्नमेंट के साथ भी अगर वो चाहते हैं बातचीत करना तो हम बातचीत शुरू करेंगे। और अपना एजुटेशन वगैरह जो भी मूवमेंट आगे चलाना है वो भी उसको भी हम ये करेंगे। सर, आपको पार्लियामेंट में लद्दाख की इशू रखने के लिए और सारे एमपीज का भी सपोर्ट ज़रूरत होगा, तो आप किस तरह से और एमपी को लद्दाख की जो मसले को समझाने की कोशिश करें? मैंने हर एमपीज जो मुझे ज़रूरी समझा कि मुझे इनसे मिल के लद्दाख के इश्यूज़ इनके सामने रखना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे मुख्तलिफ पार्टी के लोग हो। हर किसी से मैं मिला हूँ और मिलता भी रहूँगा, आगे भी मिलूँगा। और लद्दाख का 4 पॉइंट एजेंडे को लेके हम पिछले 3 साल से हम एहतजाज कर रहे हैं। ये 4 पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? हमारे नौजवान तबके आज परेशान है, तो कितना परेशान है और किस लिए परेशान है? हमारे कल्चर, आइडेंटिटी, हमारे सब कुछ लैंड, सब कुछ को सेफगार्ड की ज़रूरत हमें क्यों है? वो सारे चीज़ें एक ज़रूरत जो हमको है एमपीज़ के साथ में मिल के ये सारे लद्दाख के जो परेशान है हर किसी के सामने हमने रखा है। और आगे भी मैंने एक मीडिया के सामने भी मेरे से सवाल किया कि अगर गवर्नमेंट आपका बात नहीं मानता है तो क्या करेंगे? तो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि लद्दाख के अवाम ने इस देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दिया है। और आज हमें यकीन है कि इस चीज़ को लेके अल्टीमेट जो है हम लद्दाख इंडिया के अवाम के पास जाएंगे। और हमें ये यकीन है कि अगर गवर्नमेंट अगर ये हमें साथ नहीं दे तो इस देश के अवाम जो है हमारे इसमें ज़रूर देंगे। उस हद तक इंशाल्लाह हम इसको ले जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो सब नौबत ना आए
बातचीत के जरिए जो है एक हल निकले, तो हम बातचीत के रास्ते को हम पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको Thank you. थैंक यू।